for the 50 meters is Bishwas of Adamas, Sahil Pawar, silver at the Khelo India University. Will Shreyari Nataraj be able to get anywhere close to 22.43? There they set off on their journey. Just 50 meters, one length of the pull out here. He is going to go strong out here. Wonderful start for the man, 6 feet 3 inches, his entire frame. The crowd thinks that they've got someone else on his heel out there. Is it Joshua Thomas? Is it Joshua Thomas in the outside in lane number 5? But I suspect it is Shreyari Nataraj towards the end. That's the experience. आखिर के 15 मीटर में मिलिंद ऐसा लगा कि उन्होंने साहिल प्रशांत भागवत को पीछे छोड़ा है। ब्रॉन्ज मेडल गया है जेवियर माइकल डिसूजा के नाम। 24.71 सेकंड की टाइमिंग वहां पर। अब बारी है महिलाओं की 50 मीटर फ्री स्टाइल में। शुरुआत हो गई है और यहां पर काफी तेजी से नीना वेंकटेश और मान्या मुक्ता मनीष पर नजर रखिएगा, जो लेन नंबर 7 में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। वहां पर टफ बैटल, लेकिन इस समय लेन नंबर 6 योग्या सिंह सबसे आगे नजर आ रही हैं और उनके साथ है नीना वेंकटेश। लेन नंबर 5 में कौन बाजी मारेगा? इस समय नेक टू नेक फाइट जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीना वेंकटेश इस समय सबसे आगे नजर आ रही हैं। क्या नीना वेंकटेश? जी हां, गोल्ड मेडल जाता हुआ नीना वेंकटेश ने 27.69 सेकंड की टाइमिंग के साथ जैन यूनिवर्सिटी के लिए एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। योग्या सिंह, जिन्होंने शुरू में बढ़त बनाई थी 28.20 सेकंड, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्विमर, जिनके नाम किया है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है लेन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की नीलाब्जा घोष ने। शुरुआत होने जा रही है 400 मीटर फ्री स्टाइल की। Well, we all know that the strategy in the 400 meters, which are watching out here, watching out for lane number 5, which is Anish Gowda, who's got loads of experience, and Shivanka Vishwanath drawn in lane number 8. का फासला तय होने जा रहा है। तो लेन नंबर 8 में शिवांक विश्वनाथ, जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारतीय चुनौती पेश की थी, इस समय मिलिंद उनमें और अनीश गौड़ा के बीच टफ फाइट नजर आ रही है। Yes, he is actually 800 and a 1500 meter specialist. He's also an individual medley specialist. That's talking of Shivank Vishwanath. Anand just did mention that he's come back from a successful, well, he may not have won a medal. इस समय तो यहां से लग रहा है कि अनीश बनाम शिवांकर के बीच ही गोल्ड और सिल्वर की फाइट चल रही है। I still remember while we were watching the 400 meters, I remember the 200 meters event, the freestyle, in which Anish Gowda beat a very strong Sarjan Prakash and Sean Ganguly. इस समय काफी बड़ी बढ़त पर अब चले गए हैं। लगभग ऐसा लग रहा है 2 बॉडी लेंथ की बढ़त है इस समय अनीश गौड़ा के पास, और शिवांक विश्वनाथ काफी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। थोड़ी बात और 2 एथलीट की कर लेते हैं। लेन नंबर 6 में इस समय चुनौती पेश कर रहे हैं अन्वेश सिंह, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अन्वेश किसी तरह की कोई चुनौती पेश कर पाएंगे। इस समय सबसे आगे अनीश गौड़ा, और लगभग उन्होंने इस इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जी हां, अनीश गौड़ा के नाम गोल्ड मेडल, शिवांक विश्वनाथ के नाम गया है सिल्वर मेडल, और लेन नंबर 2 में यहां पर ध्यान बालाकृष्णन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। एक बार फिर दक्षिण भारतीय राज्यों का दबदबा स्विमिंग पूल में नजर आता हुआ अनीश गौड़ा, जो कर्नाटक से आते हैं।
Now coming up to the second event of the evening session, which is going to be the women's 400 meters freestyle. मंच सज चुका है। नजर रखिएगा लेन नंबर 2 मान्या मुक्ता मनीष पर, लेन नंबर 4 में भाव्या सचदेव और लेन नंबर 7 में है प्रत्याशा रे। बढ़िया स्टार्ट मिला है वहां पर, लेकिन इस समय काफी क्लोज बैटल नजर आ रहा है। पहले 50 मीटर में अपनी रिदम हासिल करने की कोशिश करेंगी ज्यादातर स्विमर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो दीव में हुए थे, जहां आप मौजूद थे, वहां 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इस समय 400 मीटर फ्री स्टाइल में टफ बैटल दे रही है भाव्या सचदेव को। तीसरा फ्लिप टर्न भी सबसे पहले भाव्या सचदेव की तरफ से आया है। बेहतर लास्ट फ्लिप टर्न उनकी तरफ से सबसे पहले आया है, और अब दीक्षा संदीप यादव को ऐसा लग रहा है कि सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। 50 मीटर बचे हैं, फाइनल पुश, और किक टेम्पो तेज कर दिया यहां पर भाव्या सचदेव ने। Yes, Bhavya Sachdev, without any doubt, the Delhi girl, here she is winning one more gold. Far better timing than the Khelo India University Games, where Pratyasha Ray won in 2024, 448.22. Obviously, this girl knows her job. She knows what swimming is all about. प्रत्याशा रे की हम लगातार चर्चा कर रहे थे। उत्कल यूनिवर्सिटी की चुनौती पेश कर रही थी। 4 मिनट 52.47 सेकंड की टाइमिंग के साथ उनके हिस्से आया है ब्रॉन्ज मेडल। काफी खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मजरो साथ देंगे हम। Look at lane number 3. Shivank Vishwanath has just come back after completing the 400 meters. He got a medal there, which was a silver. The 200 meters here, Sai Nihar Bikina won a gold medal at 2:12.88. They're all out here. Shohan Ganguly, to me, Anand should be the favorite. जी हाँ, इस समय सबसे पहले बटरफ्लाई 50 मीटर बटरफ्लाई में इस समय सबसे आगे नजर आ रहे हैं लेन नंबर 4 में सोन गांगुली, और उन्हें टफ बैटल मिल रही है इस समय लेन नंबर 5 में सरुंग बाम से। आउटसाइड लेन पर भी नजर रखेगा, लेकिन पहला फ्लिप टर्न कौन एथलीट करता है देखने वाली बात होगी। इस समय लेन नंबर 4 में सोन गांगुली ने पहला फ्लिप टर्न किया है, और अब बारी है बैक स्ट्रोक की। And very shortly, just in about 7 or 8 meters from now, they'll come to the breaststroke, which is the third of the strokes out here. इस समय सोन गांगुली सबसे आगे हैं, और अब बारी है यहां पर ब्रेस्ट स्ट्रोक की, और इन स्वीप और आउट स्वीप का तालमेल लाजवाब नजर आ रहा है सोन गांगुली की तरफ से। इस समय कड़ी टक्कर उन्हें मिलती नजर आ रही है। ठीक उनके बाईं शोल्डर पर हैं शिवांक विश्वनाथ। क्या शिवांक विश्वनाथ यहां पर चुनौती पेश कर पाएंगे? लेकिन अब सोन गांगुली की गति भी थोड़ी धीमी हुई है, और शिवांक विश्वनाथ भी थोड़े स्लो पड़ते नजर आ रहे हैं। He is tired, but using the fear of being passed and the pain of that race there for him, he knows that it's in his kitty out here. Shohan Ganguly takes the gold medal, or will take the gold medal for sure. लाजवाब प्रदर्शन। ये देखिए सोन गांगुली, जैन यूनिवर्सिटी 2 मिनट 12.19 सेकंड गोल्ड मेडल। शिवांक विश्वनाथ के नाम गया है सिल्वर मेडल, और विराज पटेल ने जीता है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल। निश्चित तौर पर उनमें और हितैशी जो जैन यूनिवर्सिटी की दूसरी स्विमर हैं, उनके बीच टफ बैटल देखने को मिल सकती है। Here we go now for the 200 meters women's freestyle. Remember, you're going to look at the swimmer on the chest and the torso. Does not rotate here in the breaststroke. The most popular of the recreational styles due to the swimmer, what they head there, being out of the water a large portion of the time, and that can be swum comfortably at low speeds in most of these classes. वाशुपिली ग्रीष्मिनी इस समय सबसे आगे बढ़त पर नजर आ रही हैं, और हितैशी की बात करें तो वो भी सबसे आगे नजर आ रही हैं। जूनियर वर्ग में भी काफी बेहतर प्रदर्शन उनका रहा है। इस समय सबसे आगे निकलती नजर आ रही हैं। जी हां, 150 मीटर के बाद यशस्वी प्रदीप खराट सबसे आगे हैं। लेन नंबर 7 पर इस समय नजर बनाकर रखिए गए यशस्वी प्रदीप खराट सबसे आगे नजर आ रही है। लेन नंबर 7 उनको हितैशी की तरफ से टफ फाइट नजर आ रही है। हितैशी और यशस्वी में से कौन बाजी मारेगा? इस बीच लेन नंबर 4, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि यशस्वी प्रदीप खराट
सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंची हैं। क्या गोल्ड मेडल उनकी तरफ आ रहा है? जी हां, 2 मिनट 49.75 सेकंड की टाइमिंग के साथ यशस्वी प्रदीप खरात ने जीत लिया है 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोल्ड मेडल। ज्ञान यूनिवर्सिटी की वाशुपाली नागा ग्रीष्मिनी के नाम सिल्वर मेडल और किट की दिव्यांका दिव्य ज्योति प्रधान के नाम आया है ब्रॉन्ज मेडल। खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मत डरो साथ देंगे हम, हम 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 हम। As we now head to the men's 100 meters backstroke, then from there the catch to the side of the hip, all of which Shriyari Natraj. I see 2 lanes are vacant there. It doesn't really matter. Shriyari Natraj in for Benedictine Rohit, also a medalist at the Asian Aquatic Championships in Ahmedabad very recently. Xavier Michael D'Souza, will he win his second gold medal? बेनेडिक्टन रोहित किसी कारण से इस चुनौती में इस रेस में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन श्रीहरि नटराज आशा के अनुरूप प्रदर्शन, कमाल का पहला 50 मीटर और अब बारी है आखिरी 50 मीटर में गोल्ड मेडल के बड़े दावेदार। टफ फाइट जेवियर डिसूजा की तरफ से। क्या श्रीहरि नटराज यहां पर लेन नंबर 4 में एक और गोल्ड मेडल? जी हां, एक और स्वर्ण पदक उनकी तरफ जाता हुआ। He swam away. The smile, as I keep on saying, is always there. His national record, 53.77. Anand, what has he clocked out here? 58.25. It doesn't really matter for him. It is faster than Xavier D'Souza's timing of 59.73 at the last Khelo India University Games 2024. गुरु काशी यूनिवर्सिटी के हैं के अविनाश और वहीं सैयद शाकिर जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से। और जिस प्रकार से के अविनाश खेल रहे हैं कदम ताल शानदार अंदाज में, लेकिन ऑन टारगेट यहाँ पर रखने में कामयाब रहे अविनाश। एक अंक और आता हुआ। This time taken by Syed Shekhar. So meanwhile K. Abhinash is already leading this round 1 by 9. So there is a huge margin of points difference between Syed Shekhar and K. Abhinash is literally going down. When he touches the chest of Syed Shekhar, he knows that particular area is so visible for K. Abhinash to get a point easily. Not for the very first time, he practiced like this. साकिर सैयद के लिए दिखलाई नहीं पड़ रहा है और राउंड 2 इस समय चल रहा है। तो और एक अंक यहाँ पर आता हुआ कि अविनाश के लिए तो 14-7 अंकों का अंतर है। एक अंक और यहाँ पर आता हुआ तो कुल मिलाकर 15-7 के साथ अविनाश ने इस मुकाबले को अपने नाम पर कर लिया है। ढेर सारी शुभकामनाएं के अविनाश के लिए। और साकिर सैयद ने यहाँ पर एक अच्छे खेल का परिचय दिखाया और 15-7 के साथ इस मुकाबले को अपने नाम पर किया। बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर एक अंक के साथ शुरुआत की है और बहुत ही शानदार मुकाबला वह समाप्त हुआ सेमीफाइनल का। लेकिन यहाँ पर हर्षिल शर्मा बनाम के अविनाश के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। एक अंक हैं दोनों ही खिलाड़ियों के पास। And he is the one opened the account in this round number 1. But Abhinash, what a comeback from him. And he's just literally turned over everything on his side. K. Abhinash now. जी यहाँ पर पूरा पावर का खेल है, दमखम का खेल है, लेकिन फेंसिंग का खेल जिस प्रकार से चल रहा है कि अविनाश की आपने बात की, एक अच्छा पावर है उनके पास, एक अच्छा रुतबा है उनके पास। कुछ वार करने की कोशिश करेंगे, उस तोरसो पर खेलकर वेपन के माध्यम से अंक लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन के अविनाश ने अच्छी वापसी की है। और यहाँ पर अंक जिस प्रकार से आया, तमन्ना है, चाहत है, और इसी तमन्ना और चाहत के साथ के अविनाश आने वाले समय में और बेहतरीन करें और अच्छा करें और भारत वर्ष का नाम वे रोशन करें। 15-9 के साथ के अविनाश ने हर्षिल शर्मा को यहाँ पर परास्त किया और फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया। खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम,
आखिरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की हैं, वहीं MR बेनी क्यूबा जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हैं, आखिरी शर्मा हरियाणा की हैं, तो दूसरी ओर बेनी क्यूबा मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी तेजी के साथ यहां पर किया गया और पहला अंक जिस प्रकार से यहां पर बड़ी तेजी के साथ चंद सेकंड के अंदर ही अर्जित कर लिया है, उनका ये जो खेल है, जिस प्रकार से वे खेल रही हैं, अंक बटोर रही हैं। एक अंक यहां पर और जुड़ा है बेनी के नाम पर, 4 अंकों पर बेनी पहुंच गई हैं और बेनी और आखिरी शर्मा के बीच में मुकाबला जिस प्रकार से कांटों भरा चल रहा है। शुरुआती समय पहला राउंड है, 3 मिनट का पहला राउंड। अंक कितने आएंगे पहले राउंड में? Each and every touch, there will be a sound from the fencers. They know this touch is not an easy one for them to earn and secure that points. Round 2, Akri has already got the lead from 14 to 15 in both the rounds. She is telling that that I have shown a big dominance in this bout to get a big victory. Akri is the winner of the semi-final 1 women's Sabar. Match score is Akri 15 and Mr. Benny Cuba is 9. तो जिस प्रकार से दोनों ही खिलाड़ी यहां पर तैयार हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की हैं, मितुआबेन चौधरी बनाम तनुजा के बीच में मुकाबला। ऑन गार्ड मार्क से यहां पर शुरुआत होती हुई प्रियाले के द्वारा धीरे धीरे दोनों ही खिलाड़ी आराम के साथ, एपी का खेल थोड़ा स्लो होता है और जिस प्रकार से सेमीफाइनल मुकाबले में हमने तनुजा को देखा था ज्ञानेश्वरी सिंधे के साथ में, उस तरह की भिड़ंत बहुत ही आसानी, बहुत ही समय वहां पर लिया गया था। विपक्षी खिलाड़ी के वेपन को अपने वेपन से रोकना और जैसे ही मौका मिला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अंक बटोरना, यहाँ पर मितुआबेन चौधरी के खेल की वो क्षमता, वो प्रतिभा है, कोशिश लगातार करती हैं। If Chaudhary Mitawaben will be equaling Tanuja, if they were equal with their points at the round 2 of the final few seconds, then this round will go to round 3. मितुआबेन चौधरी तैयार हैं, उस अंक को पाने की कोशिश, जद्दोजहद चल रही है और स्वर्ण पदक का तमगा किस समय किस पल उनके गले में आएगा। जी हां, आता हुआ यह स्वर्ण पदक का तमगा इस अंक के साथ मितुआबेन चौधरी ने इस मुकाबले को अपने नाम पर कर लिया और मुस्कुराते हुए जिस प्रकार से फाइनल मुकाबले में उन्होंने शिरकत की थी, इस फाइनल मुकाबले को जीतकर उसी मुस्कुराहट के साथ लौट रही हैं मितुआबेन चौधरी। से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मजरों साथ देंगे हम, हम। और फाइनल मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। But this is final women's sabar. Akri 7 and Gupta Shreya right now. She's just opened her account and came into this bout little bit late. Once again, the athlete in the lead must manage the bout intelligently. Gupta Shreya, she is now 4. Yes, with the right hand. प्रेशर का मुकाबला है। 13 अंकों पर दोनों ही खिलाड़ी पहुंच गई हैं। श्रेया गुप्ता जिस प्रकार से खेल रही हैं, अच्छी वापसी की है यहाँ पर उन्होंने, लेकिन अंक क्या यहाँ पर अब आखिरी शर्मा को मिला है। 14 अंकों पर जा पहुंची है श्रेया गुप्ता। MA की स्टूडेंट है साइकोलॉजी की, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ ली है आखिरी शर्मा ने और 15 अंक अर्जित कर लिए हैं। जीत लिया ये मुकाबला आखिरी शर्मा ने और 38 नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था आखिरी शर्मा ने, लेकिन यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतकर एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी को उन्होंने परास्त किया है। दिल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मजरों साथ देंगे हम। पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग का मुकाबला 96 किलोग्राम पर दूसरा प्रयास किस तरह जाएगा, देखना दिलचस्प होगा।
होल्ड कीजिए। जी हाँ, गुड लिफ्ट आ गया है जजेस की तरफ से, उन तीनों जजेस की तरफ से गुड लिफ्ट करार दिया गया। और इस समय 100 किलोग्राम पर वो भी अटेम्प्ट लेंगे। अपना तीसरा और आखिरी प्रयास इस स्नैच के अंदर बेहतर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सफाई के साथ उस कंट्रोल को दिखाते हुए, उस संतुलन को बनाए रखते हुए और उस संतुलन के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाते हुए 100 किलोग्राम भार वर्ग का ये वजन देखिए कितना आसान बना दिया। एक पल के लिए भी लगा नहीं कि कहीं से भी उनका संतुलन बिगड़ रहा है। एक और बार अब गोलम टिंकू वो आए हैं, एलपीयू के तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यकीनन यहाँ पर अपने इस अटेम्प्ट को भी बेहतर तरीके से समाप्त करने की सोच के साथ आए हैं। दूसरा प्रयास उनका 112 किलोग्राम भर पर, लंबी सांस और वो संतुलन बनाकर उठाने की सोच, और सोच में कामयाबी मिली। समय लिया, लेकिन वो समय इसीलिए तो ले रहे थे कि पूरी तैयारी के साथ जो आए हैं। हालांकि गुड लिफ्ट करार दी गई है, लेकिन 3 में से 2 जजेस ने उनके हक में फैसला दिया है, इसलिए ये गुड लिफ्ट करार दी गई है। यानी 112 किलोग्राम पर उन्होंने अपने वजन को पहुंचा दिया है। सचिन आए हैं 118 किलोग्राम पर अपना पहला प्रयास लेने के लिए इस क्लीन एंड जर्क के अंदर। यहाँ तक तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, अब इसको अंजाम तक कैसे पहुँचाते हैं ये देखना होगा। होल्ड करके रखा और सही तरीके से समाप्त किया है इसको, प्रयास को। 118 किलो का ये वजन सफाई के साथ एक गुड लिफ्ट के साथ समाप्त करते हुए सचिन कुंभेश्वर और 123 पर अब ये तीसरा और अंतिम प्रयास होल्ड किया है अच्छे से। पहला पड़ाव पार हो चुका है, दूसरा पड़ाव क्या क्लियर करेंगे? देख के लग रहा है संतुलन तो बना के रखा है, क्या जजेस को प्रभावित कर पाएंगे? जी हाँ, तीनों जजेस को प्रभावित किया है। इसका मतलब ये है कि 123 किलोग्राम ये वजन जो है उन्होंने उठाकर अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में पहुंचा दिया है। 144 किलोग्राम वजन 19 साल के गोलम टिंकू, और पूरी शक्ति के साथ अब एक प्रयास और 144 किलोग्राम लिफ्ट को नीचे करने का संकेत, और इस प्रकार 144 किलोग्राम भी क्लियर किया गोलम टिंकू ने। और आधिकारिक पुष्टि बस एक बार आपके सामने हम आपके लिए ला रहे हैं। गोलम टिंकू जिन्होंने कुल 256 किलोग्राम वजन उठाकर वो पहला स्थान हासिल किया, कुंभेश्वर मलिक दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक उनकी झोली में जाया, जबकि सचिन तीसरे स्थान पर रहे 214 किलोग्राम वजन के साथ। गोल्ड मेडल टू गोलम टिंकू फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गोलम टिंकू फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। खेल से ही मैं बनेगा हम। विमेन 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अनु अपना दूसरा प्रयास होल्ड किया कंधे तक और अब अपलिफ्ट, संतुलन देखिए। 85 किलो का ये वजन उन्होंने इतना आसान बना दिया, देख के लगा ही नहीं कि 10 किलो इन्होंने अपना वजन बढ़ाया था। कोंगमई अंतिम प्रयास 90 किलोग्राम वजन उठा चुकी हैं, इस बार अटेम्प्ट ले रही हैं 94 का। पूरी एकाग्रता, पूरा धैर्य, और ये प्रयास सफल होती है या नहीं देखना है। जजेस का निर्णय किसकी तरफ जाएगा? 3 जजेस हैं, तीनों ने ही कहा कि गुड लिफ्ट तो बेस्ट अभी तक आया है क्लीन एंड जर्क में 94 केजी
95 पर 4 किलोग्राम बढ़ाकर सेकंड अटेम्प्ट। बहुत अच्छा, और ये 95 कंप्लीट किया। तीनों जजेस के निर्णय उनके पक्ष में आए। 95 सेकंड लिफ्ट कंप्लीट। विमेंस 53 किलोग्राम भार वर्ग में। जीतना सिखाएगा, खेल से उड़ान देंगे हम। और विसिल के साथ ही बैक पास से इस मुकाबले की शुरुआत होते हुए। Thank you so much, Virendra Kaushik, and once again, ladies and gentlemen, welcoming you all to 5th Khelo India Games, University Games, and we are at Rajasthan, Jaipur, the Pink City, where the field of hockey has begun a beautiful game, and that's the way the little tomahawk has come, and that's the way the first goal has come into the counter-attack from the girls in red jersey, the girls in blue jersey. There's been a total dominating gameplay from Guru Nanak Dev. Look, they are not allowing the ball possession to go to the opponents. They're just trying to keep it in themselves. Circle penetration could be another chance of having the third goal here, but there's been a good difference coming right over in. They are in need for the penalty corner, and the first penalty corner of this day has come. इंटरजेक्शन के लिए तैयार खुशी। पहली बैटरी और दूसरी, और एक और गोल। क्या बात है, एक तरफा यह मुकाबला। पहले क्वार्टर में 3-0 की बढ़त। ये देखिए, इंटरजेक्ट किया। Yes, very exactly said. She just waited for the ball to come rebound and took the chance once again. And the Huda sound gonna come out. Yes, that's the Huda sound which has come out. It means the end of the first quarter has come here. और अब ये मुकाबला दूसरे क्वार्टर में पहुंच चुका है और शुरुआत हो चुकी है। It's never over till it's over, but this one certainly looks the part unless they are quickly able to score. Another one quickly going for the circle penetration. Lovely pass there. Quick shimmy to the left. Goes for the reverse hit. What a shot! Coming off the board. Absolute stunner of a hit. और ये टमाहॉक, शानदार टमाहॉक। ये देखिए, बहुत बढ़िया टमाहॉक, और इसके साथ ही एक गोल एक और अर्जित करते हुए यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। That hardly had any power whatsoever to challenge Simran Chopra, the goalkeeper, and with that the hooter has been sounded, which means that this is the end of the second game.